एशियन विकास बैंक का संगठन। एशियन विकास बैंक के संगठन ढांचे के अंतर्गत गवर्नर मंडल, संचालक मंडल, प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट और अन्य अधिकारी और कर्मचारी आते हैं। पहला, बैंक का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर को नामांकित करता है। गवर्नर या वैकल्पिक गवर्नर सदस्य की मत शक्ति का प्रयोग करता है। गवर्नर मंडल, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बैंक की सर्वोच्च नीति का निर्धारण संस्था है। बैंक के सभी अधिकार गवर्नर मंडल में निहित हैं, जो कि अपने अधिकार संचालन मंडल को प्रदान कर सकता है, लेकिन नए सदस्यों का प्रवेश, अधिकृत पूंजी में परिवर्तन, संचालकों के चुनाव, प्रेसिडेंट के चुनाव और चार्टर में संशोधन आदि से संबंधित गवर्नर मंडल के अधिकार संचालन मंडल को नहीं सौंपे जा सकते। गवर्नर मंडल वार्षिक मीटिंग का आयोजन करते हैं। दूसरा है संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि गवर्नर मंडल द्वारा चुना जाता है। उसके 12 सदस्य होते हैं। 12 सदस्यों में से 8 क्षेत्रीय सदस्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं और शेष 4 गैर क्षेत्रीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक संचालक 2 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है और इस अवधि के पश्चात उसे पुनः चुना जा सकता है। प्रत्येक संचालक एक वैकल्पिक संचालक नियुक्त करता है और ये संचालक मनीला, फिलीपींस में रहते हैं। बैंक की क्रियाओं से संबंधित सामान्य नीति निर्देश का सारा उत्तरदायित्व संचालक मंडल का होता है। संचालक मंडल अपनी उन सभी शक्तियों का प्रयोग करता है जो कि उसे गवर्नर मंडल ने प्रदान की हैं। इनका प्रयोग चार्टर के रूप में होता है। ये ऋणों के संबंध में, गारंटी के संबंध में, बैंक के अन्य विनियोगों, उधार कार्यक्रमों, तकनीकी सहायता और अन्य क्रियाओं से संबंधित निर्णय लेते हैं। ये प्रशासकीय बजट को स्वीकृत करते हैं और प्रत्येक वित्तीय वर्ष से संबंधित खाते स्वीकृति के लिए गवर्नर मंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। संचालक मंडल बैंक के चार्टर के अधीन नीतियों का निर्धारण करते हैं। ये नीतियां इस प्रकृति की होती हैं जो कि बैंक को विकासशील सदस्य राष्ट्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता हेतु निर्देश दें। संचालक मंडल सामान्यतया 1 सप्ताह में एक बार मिलता है। तीसरा, प्रेसिडेंट। इसका चुनाव गवर्नर मंडल द्वारा होता है। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है, जिसके पश्चात वह पुनः चुना जा सकता है। प्रेसिडेंट संचालक मंडल का चेयरमैन होता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता और यदि बराबर मत विभाजन हुआ तो निर्णय वोट देने का अधिकार प्रेसिडेंट को होता है। संचालक मंडल के निर्देशों के अनुरूप प्रेसिडेंट बैंक व्यवसाय को चलता है। कर्मचारियों का मुख्य अधिकारी होने के नाते प्रेसिडेंट संगठन, नियुक्तियों, अधिकारियों के निष्कासन तथा संचालक मंडल द्वारा बनाए गए प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारियों के कार्य आदि के लिए उत्तरदायी होता है। फिर है वाइस प्रेसिडेंट। ये भी संचालक मंडल द्वारा प्रेसिडेंट की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं। वे प्रेसिडेंट के सहायक होते हैं और प्रबंध तथा बैंक की क्रियाओं में उनकी सहायता करते हैं। इनमें से एक बैंक के ऑपरेशनल कार्यों से संबंधित होता है, 2 होते हैं ना, जबकि दूसरे का संबंध वित्त और प्रशासन से होता है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में उसके कार्य संपन्न करता है। इसके अलावा 5th पॉइंट में आता है, बैंक के अंतर्गत 16 विभाग, डिपार्टमेंट और कार्यालय हैं। तो
कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे अपन। 16 विभाग। प्रथम विभाग सचिव का कार्यालय है, जो कि गवर्नर मंडल और संचालक मंडल की सेवा करता है और विभिन्न सदस्य राष्ट्रों और उनके बीच संदेशवाहक की कड़ी का कार्य करता है, जिनका संबंध सदस्यता से होता है। वह वे कार्य भी करता है जो उसको सौंप दिए गए हैं। समझौतों को सुरक्षित रखने का कार्य भी इसी का होता है ना। द्वितीय कार्यालय सामान्य सलाहकार का है, जो कि बैंक, संगठन, नीति, कार्य आदि से संबंधित वैधानिक सलाह और सेवाएं प्रदान करता है। तृतीय विभाग राष्ट्र विभाग है, जो कि बैंक के उधार, तकनीकी सहायता और कार्यक्रमों से संबंधित है। चतुर्थ विभाग विकास नीति कार्यालय है, जो कि ऑपरेशनल नीति निर्माण, समय समय पर उन पर विचार करने, लंबी अवधि की योजनाओं के निर्माण कार्य का मूल्यांकन, नई दिशाओं का पता लगाना, बैंक की क्रियाओं को उनके परिणामों और बैंक के उद्देश्यों के संदर्भ में देखना, ये इस कार्यालय का कार्य है। पंचम परियोजना विभाग है, जो कि कृषि और ग्रामीण विकास विभाग, इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग, उद्योग और विकास बैंक विभाग से मिलकर बना है। यह ऋणों के मूल्यांकन, तकनीकी परियोजनाओं के मूल्यांकन को आर्थिक, तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत दृष्टि से आंकता है, ऋणों का प्रबंध करता है, परियोजनाओं का निरीक्षण करता है, क्षेत्रीय अध्ययन करता है और नीतियों के संबंध में सिफारिश करता है। छठा विभाग केंद्रीय योजना सेवा कार्यालय है, जो कि बैंक के परियोजना निरीक्षण और ऋण प्रशासन गतिविधियों के नियोजन, निर्देशन और मूल्यांकन से संबंधित है। परियोजना निर्माण से संबंधित एजेंसियों की आवश्यकताओं का पता लगाता है, ताकि उनकी योग्यता में वृद्धि हो सके। सातवां कार्यालय आर्थिक कार्यालय है, जो कि आर्थिक अनुसंधान और बैंक के सांख्यिकी कार्य से संबंधित होता है। आठवां विभाग बजट कर्मचारी और प्रबंध व्यवस्था विभाग है, जो कि बैंक के बजट और मानवीय स्रोतों के प्रबंध और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इसका संबंध कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, सुविधाओं और कल्याण आदि से है। नवा कार्यालय प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित कार्यालय है। यह भवन से संबंधित सेवाओं, सुरक्षा, यात्रा, संवाद वाहन और अन्य साधारण गतिविधियों जैसे प्रिंटिंग या सरकार के अधिकारियों से संपर्क आदि से संबंधित है। फिर आता है 10वां विभाग। ये नियंत्रण विभाग है, जो बैंक के लेखे और वित्तीय रिपोर्ट व्यवस्था की देखभाल करता है, कोषों की देखरेख करता है और उनकी निकासी के लिए अधिकृत करता है, प्रशासनिक व्ययों का भुगतान करता है तथा अन्य विभागों तथा कार्यालयों के सहयोग में वित्त नीति बनाता है। फिर है 11वां विभाग कोषाध्यक्ष विभाग है। यह विभाग बैंक की क्रियाओं से संबंधित स्रोतों को गतिशील करता है और बैंक के पूंजी अंश और विशिष्ट कोष के अंशदान से संबंधित वित्तीय व्यवहार करता है ना। पूंजी बाजार से कोष प्राप्त करने के लिए प्रबंध करता है तथा बैंक के कोषों के संग्रहण, भुगतान, कस्टडी और विनियोग की देखभाल करता है। सूचना कार्यालय 12वां है सूचना कार्यालय, जो कि बैंक की सूचना गतिविधियों के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। आंतरिक अंकेक्षण का कार्यालय यह है 13वां, जो कि बैंक का आंतरिक अंकेक्षण करता है, ऑडिटिंग, और बाहरी अंकेक्षण का प्रबंध करता है। फिर है ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये निश्चय हो सके कि बैंक के खाते और लेखे निर्धारित नीतियों
और स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं एवं आंतरिक लेखे और वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली हैं। 14वां कार्यालय मूल्यांकन का है। मूल्यांकन पश्चात कार्यालय है जो कि विभिन्न बैंक परियोजनाओं की संपूर्ण प्रभावशीलता को आंकता है ना, तथा पिछली योजनाओं के कार्यों के आधार पर कुछ सीखता है ताकि आने वाली परियोजनाओं में सुधार किया जा सके। 15वां कार्यालय सलाहकार कंप्यूटर सेवा कार्यालय है जो कि बैंक के कंप्यूटराइजेशन कार्यक्रम के विभिन्न चरणों के अंतर्गत योजना निर्माण और उसके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह कार्यालय वित्त और प्रशासन के लिए उत्तरदायी वाइस प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ होता है, उससे संलग्न होता है। तो ये है संगठन एशियन विकास बैंक का संगठन, और इस आधार पर मैंने आपको बताया कि ये कार्य करता है और क्षेत्रीय सेवाएं या क्षेत्रीय सदस्यों को सहायता प्रदान करता है। क्षेत्रीय वित्तीय संस्था है।